राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ हे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम। आगच्छ हनुमान वीर तिष्ठ देवैहासने शृणु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम्। कल की मंगलमयी पावनमयी कथा के अंतर्गत श्री राम जी और कौशल्या का करुण संवाद हम श्रवण कर रहे थे। वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स शकुं दशरथालय मागतोषि अत्रापि केकय नरेन्द्र सुतां विहाय मां पापिनीं कथमहो जननी मकारषि। कौशल्या जी ने कहा, हे लाल जी, हे मेरे पुत्र, हे मेरे राम, तुम वैकुंठ के वैभव सुख को छोड़ करके इस मृत्युलोक पर क्यों आ गए? यदि तुझको मृत्युलोक में आना ही अभीष्ट था तो इस मृत्युलोक में तुम दशरथालय में क्यों आए? दशरथ महाराज के घर में क्यों आए? और यदि दशरथ के घर में आना अभीष्ट था तो कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी के गर्भ को छोड़ करके तुम मेरे गर्भ में क्यों आए? हे राम, यदि तुम आज मेरे पुत्र नहीं होते तो तुम्हें बन जाना नहीं पड़ता। माता ने बहुत करुण संवाद किया। माता के विलाप को सुनकर के लक्ष्मण बड़े क्रोधित हो गए। कहा, भैया, जो सीधा वृक्ष होता है वही काटा जाता है। मृदु ही परिभूयते, क्या महर्षि वाल्मीकि जी के शब्द हैं। जो सीधा होता है वही काटा जाता है। यदि राजा उद्दंड हो जाए तो उसको भी दंड देना चाहिए। यद्यपि दशरथ महाराज के प्रति तो वचन बहुत कटु है, लेकिन राम भक्त हैं, राम प्रेमी हैं, लक्ष्मण का राम में समर्पण है, तो दशरथ भगवान के प्रति जो कटुवाणी है, राम भक्त होने के कारण बहुत दोष के भागी नहीं बन रहे। राम ने समझाया, कहा, भैया, मैं विवश हूं, मुझे राज्य मिले अथवा वनवास मिले, दोनों ही मेरे लिए समान है।
माता को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, मां मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन पिता के आदेश का पालन परित्याग नहीं कर सकता। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमतिम क्षम। बहुत सुंदर शब्द है, समतिक्रमितुम मम प्रसादे त्वां शीर्षा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम। हम तो केवल बन जाना चाहते हैं। पिता के वाणी का तिरस्कार करना, अनादर करना मेरे में शक्ति नहीं है। बाकी तो हे मां जो कहिए वो कार्य करने के लिए मैं समुद्यत हूं, लेकिन पिता के विपरीत चलने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। फिर लक्ष्मण को पुनः समझाते हैं, लक्ष्मण त्वया मया च वैदेहा लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्य मेष धर्मः सनातनः। यही सनातन धर्म है कि तुम पिता की सेवा करो अयोध्या में रह करके। मैं अकेले वन की ओर जा रहा हूं और तुमको माता कौशल्या और माता सुमित्रा और श्री सीता जी की रक्षा सुरक्षा में, पूज्य पिता की रक्षा सुरक्षा में त्वां नियोजयामि, मैं आपको नियुक्त कर रहा हूं। नियोजयस, त्वां नियोजयस, मैं आपको नियुक्त कर रहा हूं। आप वहां, आप अयोध्या में रहिए। लक्ष्मण जी को बहुत समझाया है राम ने। जब लक्ष्मण नहीं माने, भाई से आग्रह किया राम जी से कि मैं भी चलूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दे दिया, जाओ तुम मां से आदेश लेकर के आओ, मां से आदेश लेकर के आओ। सुमित्रा मां के पास लक्ष्मण दौड़े दौड़े चले गए, मां मैं राम के साथ बन जा रहा हूं, मैं भी बन जाऊंगा। लक्ष्मण चले गए सुमित्रा मां के पास। राम और कौशल्या का जो संवाद है, माता कौशल्या कह रही हैं कि राम मैं आपके बन जाने को, दृढ़ निश्चय को परावर्तित नहीं कर सकती हूं। यदि आपको बन जाना है तो आप बन ही जाओगे, लेकिन हे पुत्रो, हे पुत्रो, मैं तुझे आज आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा नित्य अभिनव मंगल हो। कौशल्या पुत्र शोकार्ता रामं वचनम् अब्रवीत गमनेषु कृतां बुद्धिं न ते शक्नोमि पुत्रक। यानी काल की विडंबना को, काल के विधान को कोई रोक नहीं सकता है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हूं। आप बन जाइए, मैं आपके दृढ़ विचार को परिवर्तित नहीं कर सकती हूं, लेकिन विनिवर्तयितुं वीरम अन्नूनम कालो दुरत्ययः गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रम तेस्तु सदा विभो। सदा तुम्हारा कल्याण रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। दूसरी बात कह रही हैं, एक आशीर्वाद और दे रही हैं। अम्मा का आशीर्वाद है, इसको सुनना चाहिए। एक आशीर्वाद मां और दे रही हैं कि हे रघुकुल सिंह, तुम जिस धर्म का सदा सहर्ष पालन कर सकते हो, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करे। वही धर्म, यम पालयसि धर्मत्वं प्रीत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। धर्म ही तुम्हारी रक्षा करे।
ये मेरा आशीर्वाद है। मां ने 2 आशीर्वाद दिया। राम जी हाथ जोड़ करके खड़े, चलने के लिए समुद्यत हो रहे हैं। मां ने कहा तीसरा आशीर्वाद भी लेकर के जाओ। कहा कि विश्वामित्र महाराज ने जो तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं, वह सारे अस्त्र शस्त्र तुम्हारी रक्षा करें। यानि दत्तानि ते स्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वाम् अभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा। सदा सर्वदा वो अस्त्र शस्त्र आपकी रक्षा में संलग्न रहे। हे राम जी, हे रघुनंदन, जंगली हाथी, जंगली सुअर, हिंसक जीवात्मा, भयंकर भयंकर राक्षस आपके सामने पहुंचते ही सौम्य हो जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। हे राम, हे राम, हे मेरे लाल जी, एक आशीर्वाद तुम मेरे से और लेते जाओ। पूरे 1 सर्ग में आशीर्वाद दिया है। एक आशीर्वाद और लेकर के जाओ। मैंने अपने जीवन में जितना पुण्य कर्म किया है, ब्राह्मणों को दान किया है, पातिव्रत्य धर्म का पालन किया है, प्रजा की निष्ठा से सेवा की है, अतिथि का सत्कार किया है, वह सारे पुण्य, वह सारे सत्कर्म, वह सारे धर्म आचरण आपका कल्याण करते रहे, आपका मंगल करते रहे। राम जी गदगद हो गए। भगवान के मंगल के लिए माता ने हवन किया अपने कक्ष में बैठ करके। कुल देवताओं से विनती की कि मेरा राम वनवास जा रहा है, आप मेरे हक को स्वीकार करके मेरे राम को आशीर्वाद दें। हा वयामास विधिवत, विधिवत हवन किया है। हा वयामास विधिना और राम मंगल कारणात, भगवान के मंगल की कामना से दिव्य हवन कराया। इधर माता जी ने खड़े होकर के राम के मस्तक का आघ्राण किया। दोनों चरणों को स्पर्श करके भगवान निकल रहे हैं, सोच रहे हैं। अभी अभी मैंने सीता जी को नियम बताया था, कल वनवास होगा। अब आज रात्रि में मैं सीता जी को क्या कहूं? इस समय मैं सीता जी को क्या कहूं? रात्रि तो व्यतीत हो चुकी है। इस समय हम सीता जी को क्या कहूं? कैसे बताऊं कि मैं वनवास जा रहा हूं? कहां तो मेरा राज सिंहासन हो रहा था, राजगद्दी पर मैं बैठ रहा था। ये विचार करते हुए जा रहे थे, तब तक सीता जी का भवन दिखाई पड़ गया। उस भवन में भगवान प्रविष्ट हुए। और प्रविष्ट जब हुए तो सीता को कैसे समाचार दूं, इसके कारण भगवान चिंतित हैं। और उस चिंतित मुखारविंद का दर्शन करके सीता जी समझ गई कि राघव को कोई कष्ट है। विवर्ण वदनम दृष्ट्वा औत्तम प्रस्विन्नमर्षणम आह दुखा विषंतप्ता और किमिदानीमिदं प्रभो। हे राघव, आपका मुख उदास क्यों है? आपको चिंता क्यों है? आपके पसीना क्यों हो रहा है? अपनी चिंता का कारण बताओ। राम जी ने कहा, हे विदेह राजतनया, हे दशरथ राजपुत्र वधू, हे माता कौशल्या की आंखों की पुतलिका, इच्छा तो थी कि आपको धीरे धीरे बताता, भूमिका लेकर के समझाता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। हमको तत्काल निकलना है, हमको जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तुम माँ की सेवा में, पिता की सेवा में रहना, भरत और शत्रुघ्न को पुत्र के समान मानना, व्यवहार करना। मैं 14 साल के लिए बन जा रहा हूं। वन मध्यैव यास्यामि स्त्री स्त्री भव मनस्विनी। हे मनस्विनी, आप इस अयोध्या में स्थिर रहो।
एक बात करना, कल्कमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि। कल्कमुत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले देवताओं की पूजा करना। कल्कमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः। मेरे पिता की वंदना करना। मेरी माता वृद्ध है, इसलिए उनकी सेवा करना और मेरी सभी माताओं का समादर करना। मेरी सभी माताओं का, चाहे सुमित्रा हो, कैकेयी मां हो, 365 में सभी माताओं का तुम समादर करना। हे देवी, इस प्रकार से भरत और शत्रुघ्न को भी तुम पुत्र के समान ही मानना, व्यवहार करना। भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यौच विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरो मम, प्राणैः प्रियतरो मम। अब महाराज प्रणय कोप की वो लालिमा मस्तक पर खिंच गई, खिंच गई। गोस्वामी जी ने बड़े भाव से लिखा है कि जो राम जी ने शिक्षा दिया उसको सुनती रही। उस शिक्षा को सुन करके जैसे ही राम वाणी को विश्राम कर रहे हैं, प्रणय कोप की वो लालिमा, वो रेखा अधरोष्ट फड़कने लगा। हे राम, आप मुझको इतना कर्मण्य समझ लिया, आप मुझको इतना निकृष्ट समझ लिया कि मैं सुकुमारी नाथ बन जाऊं और तुम ही उचित तप मौका भोग। तुमको भोग, मुझको भोग, अब आपको तपस्या। मैं राजमहलों में रहूं और आप जाकर के जंगलों में रहो। हे राम जी, जब मैं आपके चरणों को दबाती हूं, जब मैं आपका पाद संवाहन करती हूं, तो मैं अपने हाथों की कठोरता को समझती हूं कि मेरे राघव के चरण कितने कोमल हैं और मेरे हाथ ये कितने कठोर हैं। ये आपके कोमल कोमल चरण ककड़ीली पथरीली जमीन पर चलेंगे। आपन मोर नीक जो चाहो, वचन हमारी मान गृह रहो। आयस मोरी सासु सेवकाई, आयस मोरी सासु सेवकाई। और सब विधि भामिनी भमन भलाई, सब विधि भामिनी भमन भलाई। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो। तुम्हारी उचित तप मौका भोगो। आपको तपस्या और मेरे लिए भोग। हे राम, हे मेरे राघव, ये मेरे से नहीं होगा, मैं भी आपका अनुगमन करूंगी। हे ककुस्थ कुलभूषण, आप भगवान हैं, मैं आपकी भक्त हूं। आप मेरे स्वामी हैं तो मैं आपकी पतिव्रता हूं। कितना सुंदर भाव है। आप मेरे भगवान हैं, मैं क्या हूं? आपकी भक्त हूं। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी पतिव्रता हूं। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम और माम क्षमाम सुख दुखयो। मैं भक्त हूं, आप मेरे भक्तवत्सल भगवान हैं। हे महाराज, मैं पतिव्रता हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। यदि मैं दीन हूं तो आप दीन दयालु हैं।
आप दीन दयालु हैं, मैं दुख सुख में समान भाव से रहूंगी, आपके सुख में सुख, आपके दुख में दुख, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। भक्तां पतिव्रतां दीनां मां क्षमां सुख दुःखयोः नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समान सुख दुःखिनीम, समान सुख दुःखिनीम। समान सुख दुख के हम अधिकारी हैं। हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्राणनाथ, आप जब चलेंगे तो मैं आपके आगे आगे चलूंगी। कुछ कंटकों से व्याप्त मार्ग को साफ करती हुई चलूंगी, कुछ कंटकों को रौंदती हुई चलूंगी, आपके गमन योग प्रशस्त मार्ग का निर्माण करती हुई मैं चलूंगी। हे ककुत्स्थ कुलभूषण, हे मेरे राघव, मैं आपके साथ चलूंगी। यदि तम प्रस्थितो दुर्गम वनमध्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंतीं कुशकंटकान्। कुछ कंटकों को रौंदती हुई बढ़िया आपके गमन योग मार्ग का सुंदर मार्ग का निर्माण करती हुई मैं आपके आगे आगे चलूंगी प्रभु। मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। समर्पण देखा, भाव देखा, भगवान ने कह दिया देवी चलो तुम भी चलो साथ। अनुगच्छस्व मां भीरु सह धर्मचरी भव, सह धर्मचरी भव। अनुगच्छस्व मां भीरु, मां भीरु, भीरु मां अनुगच्छस्व, तुम मेरा अनुगमन करो। क्यों? सह धर्मचरी भव, मेरे साथ धर्म का तुम निर्वाह करो, चलो मेरे साथ। प्रिया प्रियतम का यह संवाद दिव्यता के साथ हो रहा था। श्री सीता जी को श्री राम जी ने वन चलने का आदेश अच्छी तरह से प्रदान